Well, students, good morning to all of you. Welcome back once again in chemistry classes for competitive exam as well as your board exam. तो आज आपके लिए जो टॉपिक्स है वह है बैटरी या कमर्शियल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैक्सिमम बोर्ड में आपका वन क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। तो सबसे पहले आपको समझना है बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, पहले इसको समझिए। अगर बात करें तो हम जनरली कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सिंपली ये कह सकते हैं, यानी सेलों के ग्रुप को हम कहते हैं बैटरी कहते हैं। अब वह जो है वह सीरीज ऑर्डर में सेल अरेंज कर दें तो वह हमारा जो अरेंजमेंट होगा और जो हमें फॉर्म होगा उसे कहेंगे बैटरी। कभी भी एक सेल को बैटरी नहीं कर सकते हैं, हमेशा ग्रुप ऑफ सेल को ही बैटरी कहा जाता है। क्लियर? तो बैटरी और सेल में डिफरेंस है। अब रही बात बैटरी जो है दो तरह का होता है। बैटरी जो है दो तरह का होता है। पहला जो टाइप्स है, जो बैटरी का जो पहला जो टाइप्स है वह है प्राइमरी बैटरी। एक आपका बैटरी टाइप होता है वो होता है प्राइमरी बैटरी, और एक जो होता है सेकेंडरी बैटरी, यानी प्राइमरी बैटरीज, और सेकेंड जो होता है सेकेंडरी बैटरीज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बहुत सिंपल तरीका आपको समझना। देखो, एक ऐसा बैटरी है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, और एक ऐसा बैटरी होता है जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें लैक्लांसे सेल या ड्राई सेल मीन्स एवरेडी सेल, निप्पो आप घर पर देखेंगे उसे ड्राई सेल भी कहते हैं। तो वह जनरली ड्राई सेल है, वह उस सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते, यानी उस सेल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बैटरी या ऐसे सेल जिसको हम चार्ज न कर सके, जिसके सेल रिएक्शन को रिवर्स न कर सके, तो ऐसे बैटरी को बोलते हैं प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल। क्लियर? यानी हम जनरली इसको हम चार्ज नहीं कर सकते, यानी इट कैन नॉट चार्जेबल। याद रखे रहेंगे, चार्जेबल it means the cell reaction cannot reverse by applying external current या external electric field। यानी हम उसे बाहर से अगर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं तो इसके सेल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स का मतलब न होने का मतलब हो गया उसे हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बैटरी को हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। आपके सिलेबस में अगर हम बात करें सिलेबस का, तो दो प्राइमरी सेल आपको पढ़ना है। पहला जो प्राइमरी सेल है वह आपका है ड्राई सेल, और सेकेंड जो पढ़ना वह आपका है बटन सेल या मरकरी सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? मरकरी सेल। ये दोनों जो सेल हैं, ये चूंकि सेल में है, जब कंबाइन करेंगे तब बैटरी। ये जो सेल है, जो ड्राई सेल को हम एक और नाम देते हैं लैक्लांसे सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या नाम बच्चों? लैक्लांसे सेल कहते हैं। लैक्लांसे सेल भी बोलते हैं इसको, याद रखे रहेंगे। लैक्लांसे सेल भी बोलते हैं ड्राई सेल को। क्लियर? अब यह सिलेबस में प्राइमरी बैटरी में दो है, दोनों बैटरी को यानी दोनों इस सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते। एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। इट मींस इसके सेल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो यह प्राइमरी बैटरी होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? या प्राइमरी सेल होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी बैटरीज का। तो सेकेंडरी बैटरीज ऐसे बैटरीज या ऐसे सेल जिसके सेल रिएक्शन को एक्सटर्नल करंट के अप्लाई करके उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको रिवर्स कर सकते हैं। इट मीन्स उसको चार्ज किया जा सकता है, रिचार्जेबल होगा। तो ऐसे बैटरीज को हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। जैसे आपके घरों पर जो इन्वर्टर बैटरी है, इन्वर्टर बैटरीज क्या है, उसको हम चार्ज कर सकते हैं। देखते हो जब वो डिस्चार्ज होता है बाहर एक्सटर्नल सोर्स से हम उसको चार्ज कर सकते हैं। इट मीन्स उसका सेल रिएक्शन को रिवर्स किया गया। समझ गए? तो ऐसे बैटरीज को बोलेंगे हम सेकेंडरी बैटरीज, यानी इट कैन बी चार्जेबल, यानी चार्जेबल होगा। चार्जेबल इट मीन्स द सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स
कैन बी रिवर्स, यानी सेल रिएक्शन को हम, इट मीन्स सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स, यानी सेल रिएक्शन जो होगा उसको रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल है, यानी सेल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। सो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी बैटरी, बट बाय अप्लाइंग, ये भी पॉइंट है, अप्लाइंग बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स का मतलब बाहर से हम उससे करंट पास करेंगे। जैसे इन्वर्टर वाला बैटरी है तो उसको एक्सटर्नल सोर्स से हम करंट पास करते तब ना वो बैटरी चार्ज होता है, तो हमें एक्सटर्नल सोर्स लगाना ही पड़ेगा, तभी वो बैटरी चार्ज होगा या सेल चार्ज होगा। तो ऐसे बैटरी को, ऐसे सेल को कहेंगे सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल। क्लियर? समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, आपके सिलेबस में 2 सेकेंडरी बैटरीज है। पहला सेकेंडरी बैटरी आपका लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरीज, ये आपका इसका एग्जांपल भी कर सकते हैं या हम इसका टाइप्स भी कर सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, और सेकंड जो है निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी या सेल। तो ये आपका निकिल कैडमियम सेल का, ये क्योंकि ये सेल फॉर्म में पाया जाएगा। ये आपके सिलेबस में 2 हैं जिसमें लेड स्टोरेज बैटरीज है और निकिल कैडमियम आपका निकिल कैडमियम सेल है, निकिल कैडमियम सेल। तो इस तरह प्राइमरी बैटरीज में आपके सिलेबस में 2 हैं, ड्राई सेल या लैक्लांसे सेल और मरकरी सेल। सेकेंडरी बैटरीज में आपका लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम तेजाब वाला बैटरी भी कह सकते हैं, जो इन्वर्टर बैटरी है उसे हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। और सेकेंड जो है निकिल कैडमियम सेल, ये आपके सिलेबस का। लेकिन इसके अलावा और भी है, जैसे लिथियम बैटरी, जो मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में जो बैटरी जो उसमें लिखा होता है लिथियम बैटरी, लिथियम, तो भी आपका चार्जेबल है, इसी में काउंटेड होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं ऐसा सेल, ऐसा बैटरी जिसके रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, तो ऐसे सेल को, ऐसे बैटरी को हम सेकेंडरी सेल कहेंगे या सेकेंडरी बैटरी कहेंगे। और जिसके सेल रिएक्शन को रिवर्स न किया जा सके, जिसको हम चार्ज न कर सके, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी बैटरी। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप मिस आपको समझ आ रहा होगा। तो प्लीज आप पहले, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, जनरली चाहे कोई भी बैटरी होगा, कोई भी सेल होगा, उसमें दो आपका इलेक्ट्रोड होगा, एनोड और कैथोड। तो उससे भी आप समझ लो, यानी किसी भी बैटरी या सेल में अगर बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक आपका होगा एनोड और एक आपका जो होगा वो होगा कैथोड। एनोड पर हमेशा क्या प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या प्रोसेस होगा? रिडक्शन। क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर आपका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस प्रोसेस में एनोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे डिपेंड करेगा। और इसमें आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो कैथोड होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होगा, 1 2 3 4, ये डिपेंड करेगा उस रिएक्शन पर। तो कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबकि ये सेल अगर बात करें तो जितने हम लोग बैटरी प्राइमरी सेल पढ़ेंगे वो सभी एक गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल्स है, गैल्वेनिक सेल। क्लियर? तो इस तरह के सेल में जो एनोड होगा, जो एनोड होता है वो निगेटिव पोल होता है। क्या होगा बच्चों? निगेटिव पोल होगा या निगेटिव टर्मिनल। जो कैथोड होगा वो आपका पॉजिटिव पोल होगा या टर्मिनल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो निगेटिव पोल होगा वो आपका एनोड का काम करेगा, जो पॉजिटिव पोल होगा वो आपका कैथोड का काम करेगा। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे बेसिकली प्राइमरी बैटरीज में या प्राइमरी सेल में सबसे पहला जो है ड्राई सेल या लैक्लांसे सेल, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। मेन आपका पॉइंट यह है, चाहे किसी भी सेल के लिए, क्योंकि अगर हम एग्जाम के व्यू से देखें या कॉम्पिटिटिव के व्यू से देखें तो जनरली मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं उसके सेल रिएक्शन से आते हैं, एनोड और कैथोड का, और कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्लियर? और साथ ही साथ उसका आता है आउटपुट। आउटपुट मीन्स कितना उसका आउटपुट वोल्टेज, कितना उससे वोल्टेज फॉर्म्ड हो रहा है।
समझ गए। जैसे ड्राई सेल का जो आउटपुट वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट उसका आउटपुट वोल्टेज होता है। तो वह आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लो। वेल स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे द फर्स्ट प्राइमरी बैटरी या सेल इज द ड्राई सेल। अब हम बात करेंगे पहला ड्राई सेल या लैक्लांसे सेल। क्या बोलेंगे? लैक्लांसे सेल, लांचे सेल, ये भी आप बोल सकते हो बच्चों। तो देखो क्या होता है, पहले सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक प्राइमरी बैटरी है। इट इज अ प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी सेल है। और जब प्राइमरी सेल होगा तो क्या इसे हम चार्ज कर सकते हैं? नो, इट कैन नॉट चार्जेबल, यानी इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स द सेल रिएक्शन कैन नॉट रिवर्स, द सेल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, यानी इसका जो सेल रिएक्शन इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसका यह मतलब हुआ। क्लियर? इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, इट्स आउटपुट वोल्टेज जो होगा वह 1.50 वोल्टेज होगा, लेकिन इतना फॉर्म होता नहीं है। नियरली अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका 1.50 होगा। क्लियर? हम इसे सेल का ईएमएफ भी कर सकते हैं, 1.5 वोल्ट जो है वो ईएमएफ भी इसका हो सकता है। अगर बात करें इसका यूज का बात करें, इट कैन बी यूज इन अ ट्रांजिस्टर। सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में, क्लॉक में, घड़ियों में यूज किया जाता है। यानी ड्राई सेल का यूज जो है ट्रांजिस्टर, क्लॉक में किया जाता है। याद रखे रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके 4 पॉइंट है। क्लियर? अब हम समझेंगे इसमें एनोड और कैथोड क्या होता है। बहुत समझ लो बच्चों, ड्राई सेल और लैक्लांसे सेल। इट इज अ प्राइमरी सेल, द फर्स्ट पॉइंट। इट मीन्स इट कैन नॉट चार्जेबल, इट मीन्स द सेल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स। इट्स आउटपुट वोल्टेज इज 1.50 वोल्ट, approximately 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट। द ईएमएफ, इसको ये भी लिख सकते हैं, द ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल का जो ईएमएफ होगा 1.50 वोल्ट होता है। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं किसी भी सेल का ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन सेल पोटेंशियल, यानी सेल पोटेंशियल से ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है। यानी 1.5 वोल्ट है, बट 1.5 वोल्ट से नीचे ही करंट क्या होगा? फॉर्म होगा। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज इन द ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। जैसे आपका रेडियो हो गया, रेडियो में देखेंगे निप्पो एवं रेडियो सेल यूज किया जाता है। टार्च हो गया, आपका टार्च भी लिख सकते हैं इसमें, टार्च हो गया, बैटरी टार्च, उसमें यूज किया जाता है। क्लॉक हो गया, घड़ी हो गया, इसमें यूज किया जाता है। और इसका ईएमएफ 1.50 वोल्ट है। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसका एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाएगा, और इसके हाफ सेल रिएक्शन और कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट फर्स्ट। वेल स्टूडेंट्स, आई होप मिस यू हैव रिटन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या क्या और समझना आपको है। अब इसके बाद से जो पॉइंट वो आपका है एनोड किसका बना होगा, कैथोड किसका होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे वो क्या होगा, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो बच्चों, जो एनोड होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जो कैथोड होगा उस पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। एनोड किसका बना होगा ये आपको समझना है। तो एनोड जो है जिंक का एक कंटेनर होता है। जैसे जो बैटरी होता है आप देखेंगे ड्राई सेल, ये आपका ऐसे यूज किया था कंटेनर, जिंक का मैक्सिमम यूज किया था। ये जो कंटेनर होगा ये जिंक कंटेनर होगा, यानी जिंक इलेक्ट्रोड का काम करेगा, यानी एनोड का काम करेगा।
अब इसमें ग्रेफाइट का देखते होंगे, ब्लैक कलर का ग्रेफाइट का इसमें रॉड लगा होता है। आप देखे हो बच्चों, आप ये ड्राई सेल आप देखना, जिंक का एक कंटेनर होगा और बीच में ब्लैक कलर का ग्रेफाइट का रॉड होगा, जिसका बेस जो होगा इससे अटैच नहीं होगा, टच में नहीं होगा, इसके बीच में गैप होगा। तो इसमें जो रिडक्शन होगा वो आपका ग्रेफाइट होगा, जो कैथोड की तरफ बिहेवियर करेगा, ग्रेफाइट होगा। अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट, यानी यह आपका सेल, यह आपका ग्रेफाइट हो गया और यह आपका जिंक हो गया, और इसके बीच में एक पेस्ट होता है, पेस्ट जो इलेक्ट्रोलाइट का करता है, इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। तो वह जो पेस्ट होता है वह आप देखिए किसका किसका होगा, आपका इसमें जो पेस्ट होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और ZnCl2 का आपका पेस्ट होगा। पेस्ट आप लिख सकते हैं, पेस्ट आप NH4Cl प्लस ZnCl2 यानी पेस्ट इसमें होगा। और एक और पॉइंट, जो ग्रेफाइट होता है जो सराउंडेड बाई MnO2, जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है इसके चारों तरफ MnO2 का एक लेयर लगा होता है कार्बन के साथ, यानी ग्रेफाइट, यहाँ एक पॉइंट और लिखना भूल के देखें, ग्रेफाइट इज सराउंडेड बाई MnO2 प्लस कार्बन। ये आपका होगा, ये टोटल हम कर सकते हैं, ये कैथोड का काम करेगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वह आपका पेस्ट आप अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड ZnCl2 ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इसमें जो पेस्ट भरा होगा, पेस्ट मतलब कह सकते हैं ज्यादा विस्कस होगा, ये नहीं कि पेस्ट का लिक्विड फॉर्म होगा। अगर लिक्विड फॉर्म रहेगा तो वहाँ बचा रहेगा, नो, वह विस्कस होगा, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होगा। पेस्ट कह सकते हैं हम जनरली जेली कह सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो पेस्ट आप अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड इसके बीच में भरा होगा। और ये आपका, चलो मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ, तो पहले आप इसे नोट करें। एनोड जिंक का या जिंक कंटेनर, कैथोड ग्रेफाइट होगा जो सराउंडेड बाई MnO2 और कार्बन का होगा, और इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट आप NH4Cl एंड ZnCl2। तो इसे नोट करो बच्चों। वेल स्टूडेंट्स, अब इसमें पॉइंट देखिए क्या क्या और होगा। अगर हम इसका फिगर का जनरली बात करें तो जनरली इसके फिगर में देखें क्या क्या इसमें है। यह आपका जिंक का कंटेनर हो गया, और इस जिंक कंटेनर के चारों तरफ एक कह सकते हैं एक इंसुलेटर चारों तरफ इसके कवर होगा, और नीचे छोड़ दिया जाएगा इसका बेस इंसुलेटर से नहीं होता है, आप देखे होंगे। और यह आपका कवर्ड हो गया इंसुलेटर, और यह आपका जिंक हो गया, और यह आपका इंसुलेटर पेपर होता है, मोटा पेपर इंसुलेटर होता है। और देखें यहाँ पर जो ग्रेफाइट है यह बेस से अटैच नहीं होगा, खास बात यह है, यह ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, और यह ग्रेफाइट ऑलरेडी MnO2 और कार्बन से यह चारों तरफ कवर्ड होगा। चलिए भाई ये भी कवर्ड कर दिए, यानी MnO2 प्लस कार्बन से एक लेयर, उसका MnO2 और कार्बन का एक लेयर लगाता है, एक परत लगा रहता है कह सकते हैं। और इसके बीच में यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर तो जिंक है, यहाँ पर एक प्लास्टिक का इंसुलेटर लगा रहता है जो इसके अटैच नहीं होने देता है। यह प्लास्टिक का इंसुलेटर कह सकते हैं, जनरली कैप जिसको कह सकते हैं, कैप जिसको हम कैप बोलते हैं या मेटल कैप बोलते हैं। यहाँ पर यह एक मेटल कैप इसे रहता है, और यह इंसुलेटर है, इंसुलेटर जो अटैच नहीं होता है। और यह मेटल कैप यह है, लेकिन यह ग्रेफाइट का रॉड है। अब देखिए बच्चों, यह बेस इससे टच में नहीं रहता है, पॉइंट याद रखे रहेंगे। अब ये जो खाली स्पेस है इसी में आपका पेस्ट भरा होता है, पेस्ट, यानी इस खाली स्पेस में पेस्ट आप NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करता है। क्लियर स्टूडेंट, फिगर समझ आए? ओके, तो ड्राई सेल में एक और समझे, ग्रेफाइट जो MnO2 और कार्बन से एक लेयर उस पर लगा रहता है जो आपका कैथोड का काम करेगा, और जिंक जो है, जिंक का जो कंटेनर है जिसमें वो बीच में सेंटर में ग्रेफाइट रखा जाएगा, वो जिंक का जो कंटेनर होगा वो आपका एनोड का काम करेगा, यानी यह आपका एनोड का काम करेगा। और यह आपका
ये आपका किसका काम कर रहा है बच्चों, कैथोड का काम कर रहा है। और जो कैथोड है वो कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव पोल होगा, और दिस वन इज द निगेटिव पोल। कौन सा पोल होगा, निगेटिव पोल, आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए बच्चे क्या होगा, अब इसका सेल रिएक्शन समझे। तो देखो एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, देखो एनोड पर क्या है, जिंक, यानी जिंक सॉलिड जो होगा ये ऑक्सीडेशन शो करेगा और Zn2+ एक्वस बनाएगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 1। यानी अब ये ऑक्सीडेशन वाला हो गया। अब सेकंड का बात करें तो सेकंड में MnO2, देखिए MnO2 इसमें MnO2 ही रिड्यूस होगा। MnO2 जो है ये रिड्यूस होता है, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है और ये रिड्यूस होता है +3 में। अब +3 का मतलब MnOOH यानी मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में रिड्यूस होता है, जहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +3। कैसे, यहां देखिए ऑक्साइड है, इसका नाम ही है मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मीन्स -1, ऑक्साइड मीन्स -2, ये टोटल जोड़ोगे कितना, -3, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पे कितना चार्ज होगा बच्चों, +3, अब इसलिए +3 होगा। ओके ओके, अब इसे हम बैलेंस करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन, क्या इस साइड में हाइड्रोजन है, नहीं। अब हाइड्रोजन नहीं है तब इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम, चूंकि इस पेस्ट में NH4Cl जो NH4+ और Cl- में होगा, अब क्या होगा, ये NH4+ जो होगा इसके साथ रिएक्शन करेगा, यह खुद हाइड्रोजन इसको देगा और खुद अमोनिया में बाहर रिमूव होगा। किस में रिमूव होगा, अमोनिया में। अब इसे बैलेंस करें, अब चूंकि यहाँ +4 यहाँ +3, तो जाहिर सी बात है कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1, ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ। अब ये जो रिएक्शन होगा ये कहलाएगा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, समझ जाएंगे आप लोग। अब मैं इसको ऐड करूंगा, यह एट एनोड और यह आपका एट कैथोड हो गया, क्लियर। और आपको बता दें बोथ आर हाफ सेल रिएक्शन, आफ्टर कंबाइनिंग बोथ रिएक्शन वी गेट कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे दोनों को ऐड करने से पहले दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है और दिस रिएक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो वी नीड मल्टीप्लाई बाय 2, यानी दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दोनों में बैलेंस हो जाता है, जो आप क्लास फर्स्ट में पढ़ेंगे, 2 × कर दिया जाएगा। अब जैसे 2 से करेंगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब देखिए बच्चों, जब कैंसिल आउट Zn प्लस 2MnO2 क्लियर, प्लस 2NH4 प्लस ये तो कंप्लीट हो गया, इक्वल Zn2 प्लस आपका 2MnOOH प्लस 2 अमोनिया। अब ये जो रिएक्शन जो फॉर्म हो रहा है इसको बोलेंगे कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्लीट सेल रिएक्शन। इट मींस ड्राई सेल का जो कंप्लीट सेल रिएक्शन ये है, ड्राई सेल में जिंक का ऑक्सीडाइज होता है और MnO2 जो है वो रिड्यूस होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है Zn2+ में, MnO2 Mn+3 में रिड्यूस होता है। इस तरह यह कंप्लीट सेल रिएक्शन हुआ। इस सेल रिएक्शन के अगर देखा जाए, इस सेल रिएक्शन के दौरान ही हमें जो EMF यानी सेल पोटेंशियल जो पाम हुआ 1.5 वोल्ट, क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक इसमें इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर देखिए यह अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस निकला। कभी भी जब अमोनिया गैस इसमें निकलेगा तो उसका प्रेशर पड़ेगा और ये ब्लास्ट कर सकता है, भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए इस अमोनिया का जो अमोनिया गैस जो रिमूव होता है, जो रिलीज होता है, इसका रिएक्शन जिंक जो है इसके साथ होता है, समझ गए, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसे, यानी यहां पर ZnCl2 का रोल अगर पूछे क्या है, तो रोल ऑफ ZnCl2, तो ZnCl2 क्या करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, यानी Zn खुद 2+ होगा, इसमें 2Cl- और रिएक्ट विद अमोनिया गैस, और जैसे रिएक्ट किया तो यह बनाएगा ZnNH3 का ट्वाइस Cl2, यानी ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक तरह के यह कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
जिससे अमोनिया गैस कंप्लीटली यूटिलाइज या कंप्लीटली कन्वर्ट एक कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने की वजह से अमोनिया गैस रहेगा नहीं, जितना अमोनिया बना इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, जिससे अमोनिया का यूटिलाइज इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, और जिससे सेल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, जिससे सेल का स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब कंप्लीट अमोनिया गैस जो फॉर्म हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। इस तरह जिंक क्लोराइड का यहाँ पे रोल है। ठीक है, अब एक और पॉइंट, इस बैटरीज में या इस सेल में जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिससे जिंक जो है धीरे धीरे कोरेड होगा, क्योंकि इसमें अमोनियम क्लोराइड है। ड्यू टू अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक नेचर होता है, NH4Cl जो है एक एसिडिक नेचर का है, और एसिडिक नेचर होने की वजह से इसमें जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड जो है या जिंक कंटेनर जो होता है वो कोरोड का मतलब नष्ट होना, डैमेज होना, कोरोड होने लगेगा, क्षय होने लगेगा, जिससे इस सेल का ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको नहीं रख सकते हैं। लॉन्ग टाइम में 5 साल 10 साल नहीं चला सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह जैसे सेल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जिंक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे कोरोड होगा, और कोरोड होने की वजह से कोरेजन कह सकते हैं, ये धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वास्तव में आप इसको देखना देख भी सकते हैं, आप लोग घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप जो निप्पो सेल आता है उसे ले लेंगे, ओल्ड जो रेडियो में लगा होगा, और उसको कवर को हटा कर देखेंगे, उसमें जिंक जो इलेक्ट्रोड होगा ये जो है वो कई जगह कोरेड फॉर्म होगा, कई जगह इसमें होल हो गया होगा, पतला हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का होता है, और यह एसिडिक नेचर जिंक इलेक्ट्रोड को कोरेड कर देता है, जिससे धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। चूंकि ग्रेफाइट एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इससे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, बट जिंक इलेक्ट्रोड जो होगा वह कोरोड होगा, उस पर इफेक्ट इसका पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह दिस इज अ कंप्लीट सेल रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल, एंड दिस इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। रियली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये सेल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में मैक्सिमम केसेज में पूछा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही रिएक्शन पूछता है। कभी कभी ये भी पूछता है भाई ड्राई सेल में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ, तो सिंपली जिंक का ऑक्सीडेशन, MnO2 का रिडक्शन Mn+3 में। क्लियर? यानी मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड। तो सिंपली ये बहुत सिंपल रिएक्शन है और बहुत बेटर है। आपको आई होप मिस आपको समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। Well students, again I am requesting to all of you, please subscribe my channel and share and please give your valuable comments. आप कमेंट्स भी करें, सर ये समझ नहीं आया मैं उसको बताऊंगा, और आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से, ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें बच्चे और इससे फ़ायदा उठाएं। तो वेल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। ओके, प्लीज़